तुमसे यही कहने वाला था। मैं तो ये कब से देख रहा हूँ। किंतु दधीची के आश्रम में इस समय इंद्रदेव, गुरु बृहस्पति और देवगण कर क्या रहे हैं? मित्र पर्वत, जितना तुम देख रहे हो उतना ही मुझे दिखाई दे रहा है, और जितना तुम जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूँ। तो फिर दधीची के आश्रम में ये सब क्या कर रहे हैं, ये कैसे ज्ञात हो? वहां चल कर। तो चले? हाँ। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महर्षि दधीची की जय हो। धन्य भाग्य, आप पधारे। आप सभी का स्वागत है। आपने पधार कर आज मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया है। यहाँ क्यों खड़े हो गए सखा नारद? आगे बढ़ो। मित्र पर्वत, सर्वप्रथम स्थिति समझ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। महर्षि, हम सभी ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज्ञा करें देवगुरु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि प्रसंग कुछ ऐसा है कि हम कहें देवराज, निसंकोच होकर कहें। निसंकोच होकर कहने जैसी बात नहीं है महर्षि। कारण कि वृत्तासुर ने स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये मुझे ज्ञात है। अब हमें स्वर्ग की रक्षा के लिए उसका वध करना है। देवगण और स्वर्ग सभी की रक्षा के लिए आवश्यक भी है। देवराज यहाँ अपना हित साधन करने आए हैं। आवश्यक तो अवश्य है महर्षि, किंतु इतने भयंकर, विशाल काय और भयावह राक्षस को मारने के लिए हमें अति कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। स्वाभाविक है महर्षि, स्वाभाविक तो है, किंतु क्या देवराज? फिर अस्वाभाविक क्या है? महर्षि, सभी कुछ स्वाभाविक है, किंतु ये सब इतना सरल नहीं है। देवराज तो संकोच कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं देवराज, आप आवश्यकता से अधिक संकोच कर रहे हैं। आगे की और मूल उद्देश्य की बात कहने के संकोच में आप पहले कही गई अपनी बात को भूल गए होंगे। मैं स्मरण कराता हूं। ब्रह्मा जी के आदेश से आप यहां आए हैं। वृत्रासुर ने बलपूर्वक स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उसके वध के लिए आपको कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, कारण कि आपका वज्र त्रिशरावत में खंडित हो चुका है। अब आप आगे बताएं, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? आप सभी प्रकार से हमारी सेवा, मेरा अभिप्राय है महर्षि कि आप हमारी सहायता कर सकते हैं। सभी प्रकार से? कैसे देवराज? नहीं, सभी प्रकार से नहीं, केवल एक प्रकार से। देवराज, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात निसंकोच होकर स्पष्ट रूप से कहें। महर्षि, देवगुरु, आप ही कहें। लो, अब तो देवराज में अपनी बात कहने की भी शक्ति नहीं रही। वह तो उनके संकोच व झिझक से ही लग रहा है। देवराज, विषय स्वर्ग की रक्षा का है और आप स्वर्ग के अधिपति हैं। उद्देश्यपूर्ण और विशेष बात कहने का अधिकार आप ही का है। आप ही का है। मैं ये तो समझ रहा हूं कि विषय अत्यंत गंभीर है और मेरे अनुमान से महत्वपूर्ण भी, किंतु मैं ये नहीं समझ सका इसे कहने में दुविधा क्या है? दुविधा बता सकते तो वो बात भी बता देते महर्षि। तो क्या अब आप वो
वो बात बताए बिना ही लौट जाएंगे? नहीं, नहीं महर्षि, ब्रह्मा जी के आदेश से आए हैं तो वो अवश्य कहेंगे जो कहना है। तो कहें देवराज। ओहो, तो परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से यहाँ आए हैं। महर्षि, हमें वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता है ताकि शक्तिशाली वज्र तैयार हो सके। तो वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूं देवराज? आप ही और केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं महर्षि। कहे आपको मेरी ही अस्थियों की आवश्यकता तो नहीं है? हाँ महर्षि, ऐसा ही है। हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है वज्र बनाने के लिए, ताकि वृत्तासुर का वध किया जा सके। हमें आपकी अस्थियों का दान चाहिए महर्षि। अस्थियों का दान? मेरे पति की अस्थियों का दान? अर्थात आप मेरे पति की मृत्यु चाहते हैं? मेरा सुहाग छीन लेना चाहते हैं? स्वर्ग की रक्षा के लिए मेरे पति की बलि चाहते हैं आप? अपनी रक्षा और स्वार्थ के लिए मुझे असहाय और असुरक्षित क्यों कर देना चाहते हैं देवराज? पत्नी अपने पति के प्राणों का बलिदान कर सकती है। माता, आपको असहाय और पीड़ित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु बड़े प्रयोजन के लिए कभी-कभी त्याग और बलिदान भी करना पड़ता है। उद्देश्य, प्रयोजन? अपने सुख, सुरक्षा, सुविधा, हित और प्रयोजन के लिए दूसरों का अहित विचारना देवताओं का नहीं, दानवों का कार्य है। और आप दानव नहीं, देव हैं। शांत हो जाओ देवी सुवर्चा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? इस जगत में ऐसी कौन सी सुहागन नारी है जिसके पति को स्वार्थवश मृत्यु के मुख में जाने के लिए कहा जाए और वो शांत हो जाए? महर्षि, यदि आप इस जगत की किसी एक भी ऐसी शांत होने वाली स्त्री को मेरे सम्मुख लाकर खड़ा कर दे तो मैं भी शांत हो जाऊंगी। और आप भी ध्यान से सुन ले देवराज, वृत्रासुर मारा जाए अथवा ना मारा जाए, आपको स्वर्ग पुनः मिले अथवा ना मिले, इससे महर्षि का कोई संबंध नहीं है। वे ऐसा कोई दान नहीं करेंगे जिससे उन्हें, उनकी पत्नी और भावी पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट आए। देवी सुवर्चा का कहना उचित ही है। देवी सुवर्चा, यदि तुम्हारी बात पूर्ण हो गई है तो अब मैं कुछ कहूं? अवश्य कहे, केवल कहे, किंतु दान के विषय में कुछ न कहे। नहीं, मैं केवल भगवान शिव के आदेश के विषय में कहूंगा। भगवान शिव का आदेश? हाँ देवी, सर्वप्रथम तो तुम इस सत्य को स्वीकार करो कि इस जगत में जो भी घटित होता है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों की सम्मिलित इच्छा से होता है। मानती हो ना इस सत्य को? सभी मानते हैं, तो मैं क्यों नहीं मानूंगी? अब ये भी मान लो कि देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के आदेश से यहाँ आए हैं। गुरु बृहस्पति ने कहा था, तब मैंने सुना था। इतना सब मानने के बाद अब ये भी मान लो कि भगवान शिव ने मुझे आदेश और संकेत दिया है। कैसा आदेश, कैसा संकेत? उनका आदेश है कि देवताओं के कल्याण के लिए मुझे उनके आशीर्वाद से प्राप्त वज्र के समान हड़ अस्थियों का दान करना ही होगा। ऐसा कठोर संकेत और आदेश भगवान शिव ने दिया है आपको? सावधान सुवर्चा, भगवान शिव के विषय में जो कहो संयम और सीमा में रहकर कहो।
ये मत भूलो कि उन्होंने अपने समान पुत्र होने का वरदान भी तुम्हें दिया है। लोकहित में यदि मुझे अस्थिदान का आदेश दिया है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है देवी। आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया स्वामी। देवी, तुम केवल धर्म के विषय में सोचो, संकट स्वयं टल जाएगा। जीवित अवस्था में प्राण त्याग कर फिर अस्थिदान करना धर्म विरुद्ध है स्वामी। घर आए याचक को निराश और खाली हाथ लौटा देना, क्या यह धर्म विरुद्ध नहीं है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शरीर का यदि परोपकार के कार्य में उपयोग न हो तो धिक्कार है ऐसे शरीर को। इस सत्य को भी ना भूलो कि भगवान शिव ने मेरी अस्थियों को वज्र के समान कठोर इसलिए बनाया है कि महान उद्देश्य में इसका उपयोग हो सके। आज देवगण संकट में है, उनकी सहायता सेवा करना धर्म के अनुकूल है। देवराज, आप माता कामधेनु का आवाहन करें। मैं समाधि में शरीर त्याग करूंगा और गौ माता कामधेनु मेरे मृत शरीर का अपनी जीवा से स्पर्श करके अस्थि पंजर को स्वच्छ करेगी और आपके नए वज्र का निर्माण करेगी। आप उस वज्र से वृत्रासुर का वध करना। स्वामी, स्वामी, स्वामी। त्याग अपने आप में महान तप है। यदि इस सत्य को समझ लोगी तो तुम्हारे शोक और पीड़ा शांत हो जाएगी। ऋषि दधीची, आप धन्य हैं। आप जैसे त्यागी और परोपकारियों के बल पर ही पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी हुई है। हे माता कामधेनु, हमें आपकी आवश्यकता है, हमारी सहायता करें। महर्षि दधीची के आत्म बलिदान से आपका कार्य संपन्न हुआ। अब आप देवी सुवर्चा के प्रति आभार व्यक्त करके यहाँ से प्रस्थान करें। क्षमा करें। स्वार्थी इंद्र, जिस उद्देश्य से तुमने मेरे स्वामी को बलिदान के लिए विवश किया, उस उद्देश्य के पूर्ण होने पर भी तुम पाप की कालिमा से बचोगे नहीं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम इस कालिमा से ग्रस्त होकर अपने स्वर्ग से वंचित हो जाओगे, कष्ट भोगोगे। दया करो माता, दया करो। माता, मैंने ये सब विवशतावश किया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी विवशता मेरा जीवन नष्ट क्यों करेगी इंद्र? अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी।
देवी सुवर्चा, तुम्हारे महान त्यागी और परोपकारी पति महर्षि दधीचि शिवलोक को प्राप्त हुए। उन्हीं के रुद्र अवतारी पुत्र की तुम माता बनोगी। इसीलिए सती होने का विचार त्याग दो। तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण नंदीकेश्वर और शिवगण करेंगे। उसके जन्म के पश्चात तुम भी शिवलोक को गमन करके अपने पति की दिव्य आत्मा को पुनः प्राप्त करोगे। तुम्हारा कल्याण हो। मित्र पर्वत, आज अनायास ही दान, त्याग और बलिदान का एक भव्य महोत्सव देखने का योग प्राप्त हुआ। हाँ सखा नारद, ऋषि दधीचि जैसे परोपकारी इस धरती पर कितने होंगे। धन्य है इनका त्याग। स्वर्ग सम्राट यज्ञवत्स वृत्रासुर की जय हो। शक्तिशाली वृत्रासुर की जय हो। कहाँ है हमारे मित्र इंद्र? क्या उन्हें हमारी अधीरता का तनिक भी विचार नहीं? क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, जिस तरह आप उनकी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं, उसी तरह वे भी आपके प्रिय स्थल समुद्री तट पर आपकी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं। आपको वहां बुलाया है। वे यहाँ क्यों नहीं आए? क्या इंद्र स्वयं को हमसे महान समझने लगे हैं, जो हमें समुद्र तट पर आने की आज्ञा दे रहे हैं? क्या उन्होंने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया है? नहीं असुरपति, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है। वे आपसे विशेष चर्चा अकेले में करना चाहते हैं, इसीलिए आपको वहां बुलाया है। हम देखते हैं क्या है वो विशेष चर्चा। सारे प्रश्न हम इंद्र से स्वयं ही करेंगे। चर्चा के लिए मुझे समुद्र तट पर बुलाया और आप चोर की भांति कहाँ छुपे हो? वृत्रासुर, मैं यहाँ हूँ, सामने चले आओ। तुमने हमें आज्ञा देने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें हमारे क्रोध का भय नहीं? नहीं। क्या तुमने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया? अब तुम भी स्वर्ग का त्याग कर दो वृत्रासुर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होगा। विनाश तो अब मैं तुम्हारा करूंगा। तू दुष्ट और विश्वासघाती है। मेरे यज्ञ पिता ने सत्य ही कहा था कि मैं तुझसे मित्रता ना करूं। मैं तेरे कपट जाल में फंस गया था। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार मैंने तुझे निगला ही था और तू बच गया था, किंतु इस बार मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा ताकि तू पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यज्ञ पिता त्वष्टा, यज्ञपुत्र वृत्रासुर, दुष्टेंद्र, तूने मेरे यज्ञपुत्र वृत्रासुर का भी कपट से वध कर डाला। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू ब्रह्म हत्या का पापी है, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ब्रह्म हत्या तुम्हारी आवश्यकता है। यज्ञ से उत्पन्न हो,
ह्रीं ब्रह्म ग्रंथि विभेदिन्यै ह्रीं विष्णु ग्रंथि विभेदिन्यै ह्रीं श्रीमत्यै सिंहासनेश्वर्यै ह्रीं अनेक कोटि ब्रह्मांड जनन्यै ह्रीं अपमृत्यु निवारिण्यै ब्रह्म हत्या यज्ञ कुंड से उत्पन्न हो मैं ब्रह्म हत्या हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है ऋषि त्वष्टा? ब्रह्म हत्या इंद्र ने मेरे दो यज्ञ पुत्रों का वध करके ब्रह्म हत्या का दोहरा पाप किया है। तुरंत जाओ और उसे कालिमा से कलंकित करो। उसे ऐसा कुरूप बना दो कि देखते ही सब उससे घृणा करने लगे। तुरंत जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। ये क्या हुआ? ये मुझे कालिमा कैसे लग गई? मुझे कालिमा लग गई। मुझे कालिमा लग गई। मुझे कालिमा लग गई। वायुदेव, अग्निदेव। कौन? इंद्रदेव? देखा अपने पापों का फल। आपके दुष्कर्मों का फल आपके सारे शरीर पर प्रकट हो चुका है देवराज। अब आपका स्वर्ग में रहना उचित नहीं देवराज। आप यहाँ रहे तो स्वर्ग के देवताओं की भी यही दुर्दशा होगी। आप निकल जाएं यहाँ से। मुझे जो हुआ है सो हुआ है, किंतु आप सभी को क्या हुआ है? क्या हुआ है देवगण? आप लोग मेरे साथ ऐसा शुष्क व्यवहार करेंगे, इसकी तो मैंने कल्पना भी न की थी। मेरे अधीन रहने वाले मुझे ही अपमानित करेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सोचा तो हमने भी नहीं था कि आप पाप और दुष्कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। अरे सोचो तो, किसके लिए किए मैंने ये सब दुष्कर्म? किसके लिए? अपने लिए? नहीं, आप सभी के हित के लिए और ईश्वर की सुरक्षा के लिए। इसमें मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। नहीं, मेरा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था। मेरी दुर्गति होने पर आप सब लोग मुझसे विमुख हो रहे हैं। क्या इस संकट काल में मेरी सहायता करना आप लोगों का कर्तव्य नहीं है? ऊंची और बड़ी बातें करके हमें बहलाने का प्रयत्न ना करें देवराज। क्या छल कपट करने में आपका निजी स्वार्थ सर्वथा नहीं था? स्वर्ग और हमारी रक्षा करने की ओट में अपने कुकर्मों को छिपाने का प्रयत्न व्यर्थ है देवराज। अब शीघ्र ही आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पीछा करने वाली ब्रह्म हत्या हमें भी लील ले। जाएं, यहाँ से दूर चले जाएं। हाँ, चले जाएं। गुरु बृहस्पति, गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु बृहस्पति, देवगुरु मुझे अपनी शरण में ले। देवगुरु मुझे अपनी शरण में ले। देवगुरु, ब्रह्म हत्या ने मुझे गुरु और कलंकित कर दिया है। देवगुरु,
मेरे अधीन एवं मेरे साथ रहने वाले देवताओं ने मुझे अपमानित और तिरस्कृत किया है। इस घोर संकट से मेरा उद्धार करें देवगुरु, मेरी रक्षा करें देवगुरु, मेरी रक्षा करें। आपकी ऐसी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती देवराज, किंतु क्या कहूं, सत्य को कहां छिपाऊं। आपके कपट एवं कुकृत्यों का परिणाम त्वष्टा के प्रतिशोध और सुवर्चा के श्राप के रूप में प्रतिफलित हुआ है। हम भी आपके उन कुकृत्यों में सद्भागी थे, इसीलिए पाप के भागी हम सब हुए। परंतु प्राणी को अपने कुकृत्यों का परिणाम स्वयं अकेले भुगतना पड़ता है। इसमें कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। देवगुरु, तो क्या मैं आजीवन कलंकित, कुरूप और तिरस्कृत रहूंगा? इस दुर्गति से मेरा उद्धार कभी नहीं होगा देवगुरु। नहीं नहीं देवराजेंद्र, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कैसे होगा मेरा उद्धार देवगुरु, कैसे होगा? भगवान शिव करुणा निधान एवं दुख भंजन है। सारे जगत के तिरस्कृत और पतित प्राणियों के एकमात्र शरणदाता देवादिदेव महादेव है। उनकी शरण में जाओ देवराजेंद्र, वे इस स्थिति से उभरने का उपाय अवश्य बताएंगे। तो मुझे शिव की शरण में जाना होगा। यही एक उपाय है। जहां तक संभव होगा देव गुरु के नाते हम भी आपकी सहायता करें, किंतु इस रूप में आप देवी सची के सामने कदापि न जाइए। देवी सची आपको इस रूप में देखकर आघात सहन नहीं कर पाएगी। जैसी आपकी आज्ञा देवगुरु, जैसी आपकी आज्ञा। दधीचि अस्ति निर्मित ये मेरा वज्र और मेरा मुकुट आपकी शरण में है, ये देखकर मैं निश्चिंत हुआ देवगुरु। अब यदि भगवान शिव की मुझ पर कृपा हुई और उन्होंने मेरा उद्धार किया, तो मैं स्वर्ग लौटकर इन्हें धारण करूंगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। हे दुख भंजन, हे भोलेनाथ, अपने इस पतित भक्त का उद्धार करें। देवराज इंद्र, प्रभु, मैं अपनी कलंकित और शापित देह आपके सम्मुख लाना नहीं चाहता। आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। आप अपने ज्ञान नेत्रों से मेरा ये स्वरूप देख रहे हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा उद्धार करें महादेव, मेरा उद्धार करें। देवराज इंद्र, अदृश्य रहकर अपने आप को छुपा क्यों रहे हो? सामने आओ। माता, जैसे ही मैंने स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार करने वाले वृत्रासुर को समाप्त किया, वैसे ही मेरे शत्रु त्वष्टा ने मुझे भयानक ब्रह्म हत्या से प्रताड़ित कर कालिमा युक्त एवं कुरूप बना दिया। माता, अब मैं किसी के सामने आने जाने योग्य नहीं रहा। जो भी मुझे देखता है, घृणा और तिरस्कार से दृष्टि फेर लेता है। माता, ये कैलाश है देवराज इंद्र। आप भगवान शिव की शरण में आए हैं। समदृष्टित्व से देखने वाले भगवान शिव किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखते। आप भगवान शिव के सम्मुख प्रकट हो जाएं। ये आपको उद्धार का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। देवादिदेव, देवादिदेव, महादेव, 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 मैंने स्वर्ग के जिन देवताओं के लिए ये सब किया, अब वो ही मेरा तिरस्कार करने लगे हैं। केवल देवगुरु बृहस्पति ही मेरे प्रति कृपालु एवं दयालु है। उन्होंने ही मुझे परामर्श देकर आपकी शरण में भेजा है। मेरा उद्धार करें महादेव, मेरा उद्धार करें महादेव, मेरा उद्धार करें।